आप लोग बाबू साइकिल अपने स्टैंड में लगाया करो, यहाँ नहीं साइकिल रख देना। दो चार लड़की इधर ही रख देती है, सब छोड़ देंगे तो यहाँ ले आके साइकिलिया रखेगी सब। ये बताओ गलिया में रखने का क्या जरूरत है? चार आदमी का निकलने का रास्ता है, उसमें चार को साइकिल रख दी सब। कहीं से खाली जगह है ना, वहां रख देते हैं हमारा साइकिल। चलिए बाबू, इससे पहले क्लास में हम आपको संगम काल पढ़ा रहे थे, और संगम काल के बाद चोल वंश पढ़ा दिए थे। हाँ, चोल वंश पढ़ा दिए थे। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। आपको वीडियो मिला है? बढ़िया बाबू, बताएंगे क्वेश्चन। संगम काल कब से कब तक था? संगम काल में जितने संगम हुए थे, कितने संगम हुए थे? किस वंश ने इन तीनों का मिलकर तीनों को बुलाया? किसने था? पांड वंश ने बुलाया था। पांड वंश की राजधानी मदुरई। पांड की राजधानी मदुरई होती थी। तमिल साहित्य का पितामह कहा जाता है अगस्त ऋषि। पहला संगम कहां हुआ था? पहला संगम दक्षिणी मदुरा। दूसरा संगम, तीसरा संगम उत्तरी मदुरा। किस संगम के साक्ष्य अभी भी मतलब अभी भी किस संगम के साक्ष्य उपस्थित है? संगम काल में साहित्य किस संगम के हैं? दूसरा के हैं। वहां पे मेनली दूसरे के में आपको मिले हैं। किसने लिखा था उसमें? दूसरे में तोल्कापियम ने तोल्कापियर नामक पुस्तक की रचना किया था। इसमें हम एक वंश भी पढ़ा दिया था आपको। कौन सा वंश? चोल वंश। चलिए तब आगे पढ़ाते हैं। चोल वंश के आगे चेर वंश, यहां तो पढ़ा दिए थे ना। चलिए बाबू देखते, ये हो गया चोल वंश। कौन वंश? चोल वंश। 5वीं सदी आते आते चोल वंश अपने से क्या हो गया था? समाप्त हो गया। चोल वंश का चिन्ह बाघ था, राजधानी उरईयूर। सूती वंश के लिए उरईयूर। कावेरी नदी का मतलब उपजाऊ क्षेत्र में ये लोग का शासन चलता था। कावेरी नदी के उपजाऊ क्षेत्र में किसका शासन था? चोल वंश का। किसका बाबू? चोल वंश का शासन होता था यहाँ पर ये एरिया में। देखो जितना आप लोग है ना, अब ये हम लोग एंट्री कर गए दक्षिण भारत में। अब ये दक्षिण भारत का जितना चीज है इसको एकदम अच्छे से कंठस्थ करके रखिएगा। 3 हिस्सा में तो पूरा इतिहास ही खत्म हो जाएगा। प्राचीन इतिहास का जो मेन हिस्सा है ना, वो 3 भाग में खत्म हो जाता है। एक मगध ISP के कुषाण गुप्त वर्धन, मगध हो गया। ISP के कुषाण गुप्त वर्धन, कुषाण के सामंत गुप्त, गुप्त के सामंत वर्धन। ये तो इधर ऐसे खत्म हो गया यार, नहीं समझ में आया? आगे बढ़े तो ऊपर वाले को हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। छोटा छोटे चीज को जो चीज मेन है जो भूलने वाला। पूरा मगध में जो 7 वंश है ना, हसीन मसूक सा, उसको रिवीजन करने के लिए आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए तो 10 मिनट। 10 मिनट से ज्यादा उस 7 वंश पे नहीं लगाना है आपको। मैक्सिमम कितना? 10 मिनट। आपको पूरा थोड़ी है। ये वर्धन वंश में तो पढ़ने के लिए 1 मिनट बहुत है। प्रभाकर वर्धन 3 गो था। राजश्री का विवाह हुआ, ग्रहवर्मन को मारा देवगुप्त, देवगुप्त को मारा राजवर्धन, राजवर्धन को मारा शशांक, शशांक को मारा हर्षवर्धन। वैनसांग आया हर्षवर्धन। वाणभट्ट किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। चोर और डकैतों का कार्यकाल हर्षवर्धन। इसके मृत्यु को युग परिवर्तन कहा गया। तो आपको मैक्सिमम इस सब के लिए कितना मिनट चाहिए? 1 मिनट। आप गलती कब करते हैं पता है? आप रिवीजन के टाइम पे भी पढ़ने लगते हैं। रिवीजन के टाइम पे भी पढ़ने लगते हैं। रिवीजन का मतलब होता है कि जितना आपको पढ़ा है उसका केवल 20%, इससे ज्यादा चीजों का रिवीजन नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हर समय। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपको 7 वंश है
हसीन मसूक सा, उसको रिवीजन के लिए अगर आपके पास 10 मिनट है तो आप आराम से 10 मिनट दे सकते हैं, लेकिन आप उसको फिर से पढ़ने लगते, जिस वजह से आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, जिस वजह से आप लोग रिवीजन ही नहीं करना चाहते, बोझ लगने लगेगा। हमें दोबारा पूछना पड़े वर्धन वंश को आधा घंटा में, तो हम वो ना पूछेंगे, नहीं कौन पूछने जाएगा ये लोग से। एक आधा मिनट में खत्म कर देते हैं हर्षवर्धन से, वर्धन वंश में। नहीं समझे? ब्राह्मणों ने किसका विरोध किया था? हर्षवर्धन। महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष किसे बना दिया था? हेमचंद। यात्रियों का राजकुमार, नीति पंडित, नागानंद पुस्तक किसकी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षचरित, कादंबरी, शीलभद्र कहाँ के वीसी थे? नालंदा यूनिवर्सिटी के वीसी थे, वाइस चांसलर थे वहां के। जब कौन आया था? हेंस। स्टूडेंट के बाद क्या बन गया? टीचर बन गया। कन्नौज इसकी क्या रही थी? राजधानी। हाँ हाँ, महात्मा बुद्ध को भी कहा जाता है शाक्य मुनि, और इसे भी कहा जाता है। किसे? हेंस। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब तुम कहोगे महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, तो राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, महात्मा भी कहते हैं। एक आदमी का बहुत सारा नाम होता है। आगे बढ़े तो आप सब लोग को जितने वंश है ना, अगर इंडिविजुअल एक वंश की बात करेंगे, इंडिविजुअल आप कोई वजह से पहला ही वंश उठा लिया, हरियांक वंश, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और नहीं हाथ काट लीजिए नहीं कैसे ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, बताइए बहू, हरियांक वंश में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, संस्थापक बिंबिसार, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए विवाह किया था, जीवक वैद को भेजा था, अवंती के राजकुमार चंद्रप्रभा, वैशाली जीत नहीं पर, अजात शत्रु ने अपने बाप की हत्या की, वर्षकार के मदद से अजात शत्रु वैशाली जीत गया, अजात शत्रु का बेटा उदयन, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन। अब कौन सी पूछेगा क्रम में? 1 मिनट न लगा, 1 मिनट लगा। 1 वंश 1 मिनट, 1 वंश। अब आप इतिहास को घर पे 15 मिनट भी नहीं देते हैं ना, 15 मिनट भी नहीं देते हैं, तो 15 मिनट में कितना वंश? 15 वंश। इतना भी नहीं दे सकते हो तो तुमको कभी जॉब ना होना, रिजल्ट कभी ना निकलेगा। रियलिटी है आपको। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा ना फटाफट जवाब दे रहे होंगे, लेकिन याद कीजिए दक्षिण भारत जो है ना बहुत उटपटांग है सुसरा। दक्षिण भारत देखिए उटपटांग नहीं है, हम आपको बता रहे हैं ना, उटपटांग बना दिया गया। मजबूरी है हमको भी, हमारा बस चले तो आज ही के समय आधा जितना आपका पीडीएफ दिया गया ना, आधा काट दे। लेकिन समस्या ये है ना कि आप ही लोग वो बकलोलन के शिकार में हैं, क्योंकि आपको तरीका पहले बैच में इतना पढ़ाए थे, मैं आधा काट दिया, मन से ना पढ़ा रहे। अरे बैल कहीं का, हम चाहते तुमको आसान करना, लेकिन तुम बैल हमरे से पूछ। नहीं समझे? हुआ क्या ना कि यहाँ पे कि जो आधा इंडिया का सिस्टम खराब कर दिया था टीचर लोगों ने। अगर उनको 24 को तीर्थंकर याद है तो 24 को सोचेगा आप को याद करा दे। तो भैया अगर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर आप याद कराए हैं, तो फिर हिंदू धर्म के सारे भगवानों को भी याद करा दो। इस्लाम धर्म में 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, याद करा नहीं भाग जाएंगे लोग। तो आप ही लोग क्या करने लगेंगे? अल्लाह कर देंगे। काट दीजिए सर, एकदम से काट देंगे तो हल्ला करने लगेगा तुम लोग भी। आप इसलिए हम देखिए आपको जितना रिवीजन के टाइम पे पूछते हैं, अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, आप लोग पेपर लेके मिला लीजिए मटेरियल से, अगर बाहर चल जाए तब कहिएगा यहाँ पे। तो ये सब छोट मोटे एग्जाम को कौन पूछता है, ये सबको यहाँ पे नहीं समझे। बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम क्या है? आपको लगेगा कॉपी पेस्ट मारा है पीडीएफ में से, समझे। हमको कैसे देखिए, हम लोग का तो काम पढ़ाना है, हमको तो आया हम डिस्कशन कराते चले गए। कब हुआ? जब अलग अलग जगह से, जैसे मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जमुई, इधर उधर से अचानक से सब वो जो है ना पीडीएफ मांगने वाले, शाम में सब आ गए, सब बुक वाले, सर हमको ये पीडीएफ चाहिए, ये है हर एक सब्जेक्ट का। हम मुझे अचानक से ही कहा है सब। तब कहा कि सर पूरा
इसी से आइए रहा है एग्जाम में यहाँ पे, इसलिए हर जगह लड़का मांग रहा है, और ब्लैक में दूना तीना दाम पे मिल रहा है, क्योंकि हम लोग अपडेट कर देते हैं चीजों को, कुछ कुछ चीजें तो अपडेट हो जाता है। तो आप लोग मन से पढ़िए, 1 मिनट लगाइए एक वंश को रिवीजन करने में। मगध अगर आप पढ़िएगा मौर्य वंश तो 2 मिनट दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 मिनट, वो भी किसके लिए, 1 मिनट चंद्रगुप्त मौर्य और 1 मिनट अशोक, और बकलोलवा को कुछ नहीं समझ देना। कौन, बिंबिसार, ये समझ में आ गया। चलिए अब ये इधर वाला वंश देखते हैं, चेर। कौन वंश, चेर वंश। चेर वंश, इसे चेरापद कहा गया या फिर केरल पुत्र कहा गया। चेरापद या केरल पुत्र कहा गया किसे, चेर वंश। किस वंश को, चेर वंश को। इसका चिन्ह जो था धनुष था, चिन्ह क्या था, धनुष। राजधानी करूर, राजधानी करूर, राजधानी करूर। कोई दिक्कत, केरल पद, चेरापद या फिर केरल पुत्र, चेरापद या केरल पुत्र कहा गया। किसी को दिक्कत, राजधानी करूर, चिन्ह धनुष। इसका चिन्ह बाघ था और इसका चिन्ह। इसमें 3 राजाओं का नाम आपको याद रखना है, और इधर चोल में आपको बस एक ही राजा याद रखना है, करिकाल। करिकाल श्रीलंका से कितना मजदूर लाया था, 12,000। बहुत खतरा था, बहुत पावरफुल था। कौन, इसमें आपको 3 राजा याद था, उदयन जिरेल, उदयन जरेल, उदयन जरेल। समझ में आ गया कि नहीं। सेन गुटवन, सेन गुटवन। और एक और याद रखना है आपको, आदि गमान, आदि गमन, आदि गमान। अगर आपको इतना चीज याद है ना, इस वंश से फिर आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वंश का नाम चेर, चेर का अर्थ होता है पर्वती सर। हम यहाँ माला, यहाँ पश्चिम, यहाँ आपका पर्वत है, यहाँ पर दुनिया भर का अन्नामलाई वगैरह पर्वत इसी में ना आ जाता है। यहाँ पे चिन्ह क्या था, धनुष। क्या था, धनुष। राजधानी करूर, राजधानी करूर। इस वंश का शासक उदयन जरेल ने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया था। महाभारत के योद्धाओं को क्या कराया था, भोजन कराया था। ये कहां से उस समय महाभारत के योद्धा इसको मिले होंगे। महाभारत कोने काल में हुआ है, ये किसके काल में हुआ है, रिश्तेदार होगा सब महाभारत युद्ध का। अब 3000 साल पुराना, 4000 साल पुराना अब है, तो भाई यही बोला है कि भाई हमने भोजन कराए थे, तो मान लीजिए कि भोजन कराया था। हालांकि महाभारत आज ही के समय का, महाभारत के काल का कोई आदमी नहीं जिंदा है, लेकिन इसने उसी के रिश्तेदार खानदान में क्या हो गया होगा, आया होगा, भोजन कराया होगा। अब जैसे मान के चलिए ब्राह्मण को भोजन करा के कोई कहे ब्रह्मा जी को भोजन कराए हैं, उसी टाइप में ब्राह्मण को ब्रह्मा जी की छवि कहा जाता है ना जी। हाँ, आगे बढ़, तो तुम पढ़ाई उड़ाई किया करो लो तुम लोग। रामगुप्त ये इतना खुश रहता है अपने, जिसे लगता है कि यहाँ पे आगे बढ़े। पहले के समय में देखिए, पहले के समय शिक्षा ब्राह्मण तक ही सीमित थी, और उस समय उनका ज्योतिष, गणित, सारी चीजों में विद्वान थे। उस समय का जो ब्राह्मण होता था, विद्वान होता था, ये नहीं कि खाली पूजा पाठ करा के चल जाए। ब्राह्मण का अर्थ उस समय होता था ज्ञान, ये नहीं कि खाली सत्यनारायण भगवान का पूजा कर दें, ये सब होना। हम लोग का जितना आप देखेंगे ग्रंथ लिखा गया है, सब ज्यादातर किसने लिखे ना, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज में पूजे पाठ कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस सब पे भी ध्यान दो। तो किसको भोजन कराया था, महाभारत के युद्ध लड़ने वाले को भोजन कराता। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं सेन गुटवन। इसने कनगी पूजा चालू किया। क्या चीज किया, कनगी पूजा, कनगी पूजा, कनगी पूजा चालू किया था। पत्नी पूजा, कनगी पूजा मतलब क्या होता है, पत्नी पूजा। पत्नी पूजा किया, और न तो श्रीलंका उल्लंका के राजा वाला को बुलाया कि आप लोग भी अपनी अपनी पत्नी को लेके आए, अब कब चालू करे, पत्नी पूजा चालू कीजिए यहाँ पर। अब पता नहीं कैसी पत्नी थी इसकी, अब हो सकता है ज्यादा मानता होगा यहाँ पे। लड़का सबकी वो खराबी होती है, अगर किसी को मानेगा सब ना। लड़का लोग एक चीज से तुम बचना, बहुत ज्यादा खुश रहोगे ना तो किसी से वादा मत करना। ये लड़कों की कमजोरी होती है, अगर वो बहुत खुश है ना तो कुछ वादा करा लीजिए,
अब वो वादा पूरा करने के लिए अपन अपन भाई जबान दे दिया, अब तो करना पड़ेगा। इसलिए लड़का लोग हमेशा याद रखो, बहुत ज्यादा खुश हो तो वादा करने से बचना। ये सोचना है कि कल कोई वादा कर देंगे, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसमें अच्छा अच्छा राजा महाराजा भुला गया। तो आप बेरोजगार लोग कुछ डेगची के मसाला हो, और महिला लोग आप लोग इसका दुरुपयोग ना करें लोग। हाँ, दुरुपयोग होता है तो तुम काहे बतियाता है? बैल कहीं का एकरो कोनो पागल मिलल है का जी? कोनो समझदार तो एकरा से बतियाने वाला ना है। रामगुप्त से कौन बतियाएगी जी? तो कनगी पूजा किसने चालू किया? किसने? सेनगुप्त। और अगल बगल के राजा लोगों को भी बुलाया, किसने? सेनगुप्त। आइए किसमें भाग लीजिए? पत्नी पूजा में भाग लीजिए। देखो, लड़का लड़की किसी को भी ना श्रेष्ठ कमजोर समझने की कोशिश मत करो। जिसका जो काम है अपने काम में क्या करो, समर्पित रहो। समझ में आया कि नहीं? क्या अब महिला का इज्जत करना चाहिए। एक आदमी बोले महिला का इज्जत करनी चाहिए, तो हमसे पूछे कि पुरुष का नहीं करना चाहिए? करना है, पुरुष का भी करना चाहिए। तो कहते दोनों का करना चाहिए। भाई आप महिला पुरुष जेंडर देख के, क्वालिटी देख के कीजिए। क्या सुपनेखा का इज्जत होगा? महिला तो भी है, नहीं समझे? तो व्यक्ति की जेंडर देख के इज्जत से ज्यादा ध्यान रहा है। एक तरीका तमीज रहना चाहिए कि आप महिला से बात कर रहे हैं, लेकिन एकदम से आंख बंद करके ना। 100% पुरुष भी ऐसे नहीं मिलेंगे। हर पुरुष राम नहीं है, रावण भी है उसमें, और हर पुरुष सीता भी नहीं है, उसमें भी सुपनेखा है। तो आप खुद से लड़की लोग सुन देखो ना, आप अपने ही लॉज में रहती होगी, हॉस्टल में एक आध ऐसी लड़की रहती होगी जिनकी आप भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, बिना मतलब के। यहाँ पे बिना मतलब वाली चीजें में तो खैर एक आध के चक्कर में सब आदमी बदनाम हो जाता है। तो सेनगुप्त ने क्या चालू किया? कनगी पूजा। आदि गमान ने गन्ना की खेती किया। किसकी खेती किया? आदि गमान ने गन्ना की खेती चालू किया था। किसी को कोई दिक्कत? ये 3 राजा याद रहेंगे। चेर वंश की राजधानी क्या थी? चिन्ह क्या था? चिन्ह क्या था? धनुष था इनका। चिन्ह क्या था? धनुष था। यहाँ पे राजधानी करूर। यह कैसा क्षेत्र था? पर्वतीय था। चेरापद या केरल पुत्र। केरल पुत्र किसने प्रयोग किया? अशोक। केरल पुत्र शब्द किसने प्रयोग किया? अशोक ने केरल पद शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ जाएं। कनगी पूजा किसने चालू किया? बताइए, चेर का अर्थ क्या होता है? ऐतरेय ब्राह्मणगण में चेर शब्द के लिए किसका प्रयोग हुआ है? चेरापद। अशोक के द्वितीय अभिलेख में चेर के लिए किस शब्द का प्रयोग? केरल पुत्र। वहां केरल पुत्र सतीय पुत्र शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। चोल का प्रयोग नहीं किया है। ये क्वेश्चन भी आता है ना कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में किस दक्षिण भारतीय राज्य की चर्चा नहीं है? किसका नहीं है? चोल का। किसका नहीं है? चोल का। बताइए, इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी करूर। क्या था? करूर। चिन्ह क्या था? महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया। कनगी पूजा चालू किया। पड़ोस के राजाओं को भी क्या किया था? बुलाया था। गन्ने की खेती चालू किया। हाँ, आदि गमान। कुड़ुक कराइल जेल उस समय का राजा था जिसने हाथी का आंख कहा जाता था उसे। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी इस वंश के बारे में और जानकारी नहीं है। इसके नीचे वाला वंश कौन सा हो गया? पाल, पांडव वंश। सबसे नीचे कौन सा वंश होगा? पांडव वंश। तो ये वंश कौन सा बहु? पांडव वंश। वंश का नाम पांडव वंश। चिन्ह का नाम? चिन्ह कौन सा? मछली। चिन्ह मछली। राजधानी मदुरई। राजधानी मदुरई। जितना भी संगम हुआ वो संगम किसने किया? पांड राजाओं ने सारे संगम को बुलाया। संगम किसका सम्मेलन था? कवियों का। कौन सी भाषा का? हाँ, तमिल भाषा का। किस भाषा का था? तमिल भाषा का था। पांड राजाओं ने किस भाषा का संरक्षण किया? तमिल भाषाओं का संरक्षण किया। किसी को दिक्कत? अब इसमें भी देख लेते हैं। इसमें तो 21 को राजा याद रखना है, करिकाल। इसमें 3 को। ये 3 बस याद रखिएगा।
तीनों को इसमें याद रखना है। याद रहेगा? पांड के बारे में चलो जाए। किस वंश के बारे में? पांड के। कौन भाषा बाबू? कौन भाषा? तमिल भाषा। इन्होंने तमिल भाषा के लिए, तमिल भाषा का पितामह किसे कहते हैं? अगस्त ऋषि को। इधर कौन बनेगा करोड़पति में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था तेलुगु भाषा के लिए। और अगवा जो स्क्रीन में था ना, वो हम थोड़ा इस साइड बैठे तो तुम स्क्रीन में हमको धुंधला दिख रहा था, तो हमको लगा वो तमिल भाषा लिखा हुआ है। नहीं, पूछा गया था तेलुगु, तो हमको लगा तमिल भाषा। तीनों संगम काल कहाँ पे? पांड वंश। हमें पांड होना चाहिए। तो उधर से झांक के देखा, अरे बाप हो बाप, तमिल ना पूछ ले भाई। कौन पूछा है? तेलुगु पूछा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो ये सब भी पढ़ते रहिए, कब कौन सी पूछ देगा किसको क्या पता वहां पर। अब हम लोग को क्या पता? अखर हम जीएस वाला, हम लोग जीएस के मास्टर है। कहां से ले आओ क्वेश्चन भैया? जीएस में कहां से लेके आइएगा? मगरमच्छ के ऊपर पानी छिड़किएगा इसे। हाँ? लेकिन कभी भी देखे हम बोलियो दिए थे, क्या जी बोल दिए थे? पांड। फिर ध्यान देगा, अरे पांड है भैया, तमिल नहीं है। कौन है? तेलुगु है। क्या है? तेलुगु है। इसलिए कभी एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन हो गया है ना, तो ध्यान से पढ़िएगा। हाँ? अरे नहीं, वहां लाइट बड़ी ज्यादा रहता है ना। उस सीटवा का नाम है हॉट सीट। उस सीटवा बैठिएगा ना, चारों ओर खाली शीशे लगल है। और सबसे खतरनाक जब म्यूजिक बजेगा तब। हम तो क्वेश्चन से ज्यादा ये नहीं उन्हें देख रहे थे, कौन सी लगी ले भैया, लाइट विट का है यहाँ पे। हम सोचे कि हम अपनी स्टेज लगा दे इसे। हाँ, इसको हॉट सीट बना देते हैं हम। लाइट विट एकदम भयंकर था वहां पे स्टूडियो। ऊपर देखे तो हमको बाप रे को, एकदम ऊपर 2-4 गो आदमी हमको गिर जाए खोपड़िए पे। यहाँ पे ऊपरा से ऐसे लाइट दिखा रहा था। हम कह रही भाई गिरियो मत रे भाई। फिल्म में आज वहां गए 2-4 जगह फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी। फिल्म की शूटिंग में चलते देख लेंगे ना, फिल्म में देखने का मन नहीं करेगा। एक के चीज को 4 बार नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 मारो यार। आगे बढ़े। बताइए, पांडवंश ने किस भाषा का संरक्षण किया? हाँ, पांडवंश में 2 राजा याद रखेंगे आप लोग। 2 याद तो कर ही सकते हैं, नेडियोन और नेडुजेलियन। नेडियोन और नेडुजेलियन 2 याद याद रख सकते हैं आप लोग। अरे भाई, हम आपको कितना आसान कर दिए। चोल में हम आपको 1 राजा बोले, इसमें 4 गो में से 3 गो राजा ही बोले, 3 को बोले याद रखें। और उसमें कितना बोल रहे हैं? 2। नेडियोन और नेडुजेलियन। नेडियोन और नेडुजेलियन। किसी को दिक्कत? कितने राजा याद रखना है? कौन कौन? नेडियोन, नेडियोन और नेडुजेलियन। नेडियोन और नेडुजेलियन। नेडियोन ने क्या किया भाई? इसके बारे में याद रखिए, समुद्र पूजा। कौन सा पूजा चालू किया? समुद्र पूजा। तो बताइए, किस पांड शासक ने समुद्र पूजा चालू किया? पांड की राजधानी क्या थी? पांड का चिन्ह क्या था? किस पांड शासक ने समुद्र पूजा चालू किया? हाँ, नेडियोन ने। किसने? नेडियोन। अब बताओ, कनगी पूजा ठीक था कि समुद्र पूजा? दोनों ढेर पूजा करी। समुद्र पूजा किसने चालू किया था? कनगी पूजा सेन गुटवा। कनगी पूजा, समुद्र पूजा नेडियोन। अब देखिए ध्यान से, नेडुजेलियन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नेडुजेलियन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके समय यहां पे कई राजाओं ने, 5-6 राजाओं ने मिलकर युद्ध कर दिया। किसके ऊपर? पांड के। सामूहिक रूप से पांड के ऊपर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। अब लगा कि पांड हार जाएंगे, लेकिन पांड वंश का शासक था नेडुजेलियन। तेलैया लंगानम के युद्ध में सबको हरा दिया। कौन से युद्ध में? तेलैया लंगानम के युद्ध में। इसने क्या किया? सामूहिक रूप से राजाओं को क्या कर दिया था? हरा दिया था। तो आपको अगर कहे कि पांड वंश का सबसे प्रतापी शासक
तेलैया लंगानम के युद्ध में इसने संयुक्त सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। समुद्र पूजा चालू किया। समुद्र पूजा, तो इधर से 2 शासक याद रहेंगे, इधर से 3 शासक और इधर से 1। ये 100 से लेके 250 का समय संगम काल चल रहा है। संगम काल के 3 वंश और संगम काल के 3 संगम याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? संगम काल के कितने वंश और कितने संगम, सब याद रहेंगे आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना? हटा के क्वेश्चन पूछे। चोल वंश का सबसे प्रतापी, चोल वंश का सबसे श्रीलंका से क्या लाया? क्या लाया? 12,000 दास लेके, मजदूर लेके चलाया था। बताए ऐतरे ब्राह्मण ग्रंथ में शेर के लिए किसका चर्चा? द्वितीय अशोक के शिलालेख में केरल पुत्र, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह पांड का चिन्ह, पांड का चिन्ह। इधर से कितना यार राजा? करिकाल, करिकाल। इधर से कौन कौन? उदयन, जरेल। बताइए महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया? पत्नी पूजा, सेन गुटवन, सेन गुटवन। गन्ना की खेती, आदि, ग से गन्ना, ग से गमान, आदि गमान। किसकी खेती? पांड की राजधानी क्या थी? शेर की राजधानी करूर, शेर की राजधानी करूर। पांड की राजधानी मदुरई, पांड की राजधानी मदुरई थी। पांड की राजधानी क्या थी? कितने राजा याद रखना है? कितने राजा? कौन कौन? नेडू, नेडियोन और नेडू जेलियन, नेडू जेलियन, नेडू जेलियन। कोई दिक्कत? इसने क्या चालू किया? समुद्र पूजा। और इसने चालू किया युद्ध। कौन सा युद्ध? तेलैया लंगानम, तेलैया लंगानम। तेलैया लंगानम के युद्ध में इसने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। तेलैया लंगानम के युद्ध में इसने किसे पराजित कर दिया? संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और धीरे धीरे ये तीनों वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। धीरे धीरे ये वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। और 300 साल आते आते संगम काल के तीनों वंश क्या हो गए? समाप्त हो गए। संगम काल के तीनों वंश क्या हो गए? समाप्त हो गए। किसी को कोई दिक्कत? संगम काल के तीनों वंश क्या हो गए बाबू? समाप्त हो गए। आगे बढ़े। अब इस समय का एक सामूहिक रूप से देख लेते हैं। सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी। इस सब से उतना सवाल नहीं आएगा, लेकिन 2 से सवाल पक्का आता है। इस समय के बंदरगाह कौन कौन थे और इस समय कौन कौन सी पुस्तकों की रचना हुई थी, ये संगम काल से जरूर आता है। इसलिए आप उसको नहीं बोले। अब जैसे देखिए ध्यान से, प्राचीन काल हम पढ़ा रहे हैं और आपको बताएंगे कि आर्थिक जीवन, तो इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अब चूंकि इनके पास बंदरगाह भी था समुद्र के किनारे, इनका व्यापार रोम तथा मिस्र के साथ होता था। व्यापार मुख्य रूप से काली मिर्च मसालों के लिए, केरल फेमस है, तो इनका मुख्य रूप से व्यापार मसालों के लिए और सूती वस्त्र के लिए होता था। अब आपको पता है इसकी राजधानी थी उराई उर, और इसका सूती वस्त्र सांप के केचुली से भी पतला था। तो ये कौन सी बेचेगा? सूती वस्त्र। केरल वाला क्या बेचेगा? मसाला। और इसने काली मिर्च को बहुत ज्यादा बेचा था। और काली मिर्च जो इतना ज्यादा काली मिर्च का पसंद था यूरोप वालों को, यवन वालों को, मिस्र वालों को, तो उसने उसका नाम रख दिया था यवन प्रिय। यवन वालों को प्रिय, यवन प्रिय। काली मिर्च कैसा होता है जी? गोल गोल, उसको गोल की बोलता है। तब जीरा को चपटकी। कहीं कहा हम लोग भी तो खाना वाना में तो आदमी खाया ही होगा। हाँ हाँ, आगे बढ़ा। ये जो काढ़ा वगैरह बनता है उसमें ही पड़ता है क्या? हाँ, तब हम पहचान गए उसको।
काढ़ा वगैरह पड़ता है ना, उसमें काली मिर्च रहता है, हाँ, गला वाला फंस जाता है तो कभी तब तो पहचान गया हम उसको। तो यह बताइए, अब सुनिए ध्यान से, आर्थिक जीवन के बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, समझो ध्यान से। कैसे, अब तुम लोग समझो कि टीचर हो, क्या हो, टीचर। अब आप लोग को कैसे करना है, संगमकालीन आर्थिक विवरण या अर्थव्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कावेरी नदी का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। टैक्स मुख्य रूप से कृषि पर लिया जाता था, जो औसतन उपज का 1/6 होता था। 1/6, कहीं कहीं 1/4। जहां ज्यादा जमीन अच्छी वहां टैक्स अच्छा। इस समय व्यापार विदेशों में बहुत फल फूल रहा था। मिस्र यूनान और रोम तक व्यापार थे। जितना इधर देश मिले लपेट दीजिएगा, जितना यूरोप में मिले ना, मिस्र, यूनान, यूरोप, फारस, ईरान, सबसे क्या होता था, व्यापार। याद नहीं रखा जाता ये सब चीज को, ऐसे क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। नहीं समझ आया, लपेट दिया, इधर व्यापार होता था। काली मिर्च यवन वालों को इतना पसंद था कि यवन प्रिय कहा जाता। यहां से मुख्य रूप से काली मिर्च और सूती वस्त्र का व्यापार होता था, और उधर से रत्नों का व्यापार होता था। किसका, रत्न, क्योंकि भारत की ज्योतिष विद्या बहुत आगे थी, और उन सब के बाद रत्न वगैरह होता था, तो उन सबको कुछ खास समझ में नहीं था। हमारे यहाँ तो भाई संकट आया है तो शनि भगवान के लिए ये वाला, तो इनके लिए ये दुनिया भर का होता है कि नहीं होता है। देखो आप लोग में भी बहुत लोग पहने हो, लोग कौन कौन पहना है जी, वो कौन के पत्थर है वो, हाँ, मेला में से खरीदियो तब ठीक है, वो मेला वाला है इसका। हाँ, नहीं तो कई लोग उसमें क्या पहनता है, पत्थर वगैरह पहनते हैं। पत्थर वगैरह क्या किया जाता है, पहना जाता है। तो एक आदमी हमको ना कुछ दिन पहले सोना पहनने के लिए बोले थे, अभी करें कि हीरा पहनना शुभ है। हा? अब पता नहीं क्या, कई लोग को हम हीरा पहनते देखे भी हैं, ऐसा पहनते, हीरा वगैरह पहनते भी आदमी देखा, आदमी आप इस सब चीजों को। आप ऐसे जितना जैसे रहिए वैसे, अपना जिसका मन है वो पहन सकता है, जिसका मन नहीं है नहीं पहन सकता है। क्योंकि देखिए ये आपका ना एक दिमाग में अगर बैठ गया ना कि हम हई पत्थर पहन लेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे ना, तो पत्थर काम करे ना करे, लेकिन पहनने के बाद आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। नहीं समझा, कॉन्फिडेंस जरूर आ जाता है। जैसे रात बिरात आप गांव जाते होंगे, स्टेशन बस स्टैंड पे उतरते होंगे, तो 4 को पत्थर जेब में रख लेते होंगे कि कुत्ता आएगा तो मारेंगे। वो पत्थरवा से मारे चाहे मत मारे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस रहता है, सोचा कुत्ता आया ना तो एक से मारेंगे मेरे को। कुत्ता सब जो रात में कभी कभी दौड़ा देता है, सब पगला सब यहाँ पे, अरे पागल हो गया, 4 व्हीलर वालों को दौड़ा के कभी कभी एक्सीडेंट करा देता है। अच्छा, इतना खचरा होता है, सब पैरों और पकड़ लेता है से। आगे बढ़े तो आर्थिक जीवन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया आर्थिक जीवन। अब इसमें याद किया जाता है, तो बताइए आप शिक्षक गण लोग पढ़ा देंगे कि नहीं? हाँ? आर्थिक जीवन स्टार्ट कैसे करना है, धीरे धीरे सीढ़ी के तौर पे। इस संगम काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय जमीन काफी उपजाऊ थी, जो कावेरी नदी के डेल्टा, मतलब कावेरी नदी के बेसिन यानी उसके अगल बगल के क्षेत्र पर थी। भूमि कर जो था 1/4 से 1/6 तक, कभी भी टैक्स एक जैसा हो ही नहीं सकता है, आप भी लपेट दीजिएगा क्या जी, 1/4 से 1/6 भूमि के आधार पर टैक्स का निर्धारण होता था। व्यापार के रूप में यह मिस्र, फारस, यूनान, रोम तक क्या करते थे, व्यापार करते थे। यवन प्रिय गोलकी को कहते थे, काली मिर्च, काली गोलकी बस बिहार में लोग समझेंगे लोग। हाँ हाँ, झारखंड में तो, बिहार झारखंड तो एक ही है ना भाई, कल्चरल तो आदमी एक ही रहता है यहाँ पे। थोड़ा सा अब 20 साल 25 साल अलग हुआ झारखंड तो बहुत लोग, आप लोग में कई लोग का उम्र झारखंड से बड़ होगा, जो सन 2000 से पहले का जन्म वाला है। किसका 1998 97 ये वाले हैं लोग, और 2-4 लड़के होंगे इसमें, उन लोग का उम्र कितना बड़ा है, झारखंड से बड़ा है। कितना है डेट ऑफ बर्थ, 1997। अरे वो 16-12 को गोली मारो ना, बर्थडे पूछ रहे हैं कि जन्म तिथि पूछ रहे हैं। 2002, छोटा है तुम झारखंड से।
हमारा 98 है, तो जिनका 96, 98, 95 होगा, ये लोग क्या है, लोग झारखंड से उम्र में बड़े, तो कमो बेस एक ही रहता है, कल्चर क्या है, एक ही है। अब चलिए, आप लोग आर्थिक जीवन लिख देंगे? बताओ, इसी सब के लिए तुम लोग फीस देते हो, यही सब पढ़ने के लिए क्या देते हैं आप लोग, फीस। अब चलिए सामाजिक जीवन देखते हैं, क्या देखते हैं, सब लोग रेडी हैं? कहानी लिखी है सामाजिक जीवन में। दक्षिण भारत में, सुनिए ध्यान से, दक्षिण भारत में सामाजिक व्यवस्था उत्तर भारत के विपरीत थी। यहां भी जाति व्यवस्थाएं थीं, लेकिन जाति अमीर और गरीब में बटी थी, अर्थात सामंत और दास में बटा था। किसमें बटा था? सामंत और दास। सामंत के पास जमीन ज्यादा रहती थी, दास लोग के पास जमीन नहीं थी। अर्थात यहां जाति वर्ण का विभाजन अर्थव्यवस्था के आधार पर सामंत और दास के रूप में बटा था, जबकि उत्तर भारत में जन्म के आधार पर था। अब कितना अमीर रहिएगा, अगर निम्न जाति में पैदा हुए तो निम्न कहलाएंगे। यहां उससे मतलब नहीं है, क्या है, सामंत और दास, सामंत और दास। महिलाओं की स्थिति कवियों से सही नहीं रही थी, और भाई कभी न कभी किसी चीज पे उनको दबाया ही गया था कहीं ना कहीं, चाहे वहां पे। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? औसत थी, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की आजादी थी। बाल विवाह था, बाल विवाह हे दे लेता, अभियो गांव में होता है बाल विवाह, बाल विवाह अभी भी गांव में हो जाता है। हाँ, सुधार हो रहा है धीरे धीरे, क्या हो रहा है, सुधार अभी भी हो रहा है यहाँ पे। क्या जी? हाँ, समाज साउथ में, आप देखिए साउथ में, सुनिए ध्यान से, साउथ का जो आज भी कल्चर, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां, जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या है ना कि संपत्ति जो है पुरुष से चलता है, भाई से, बहन लोग को उतना संपत्ति में नहीं होता। अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकार हो गया है, लेकिन लोग मांगता है नहीं मांगता अलग है। लेकिन साउथ में वहां पे समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक। अब जब शुरू से एक लंबे समय तक मातृसत्तात्मक रहेगा तो महिलाओं को एक उचित स्थान मिलेगा, जिस वजह से आप देखिएगा उत्तर भारत में लिंगानुपात गड़बड़ है, लेकिन दक्षिण भारत में लिंगानुपात गड़बड़ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सामाजिक जीवन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धार्मिक जीवन देखिए, तो धार्मिक जीवन में क्या करना है, जो सबसे फेवरेट भगवान है उन्हीं को बता दीजिए। उस समय वहां धार्मिक जीवन में ज्यादातर वहां शैव धर्म की चर्चा है। किसका है? शंकर भगवान की ज्यादा चर्चा है। तो दक्षिण भारत संगम कालीन शैव धर्म का प्रचलन ज्यादा था। इस समय दो भगवान प्रचलित थे, एक मुरुगन और एक कार्तिकेय। मुरुगन और कार्तिकेय, मुरुगन और कार्तिकेय। सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुब्रमण्यम। साउथ की चीजों में देखिएगा ना, उनका टाइटल में सुब्रमण्यम शब्द बहुत लगा रहेगा, सुब्रमण्यम शब्द ज्यादा लगा रहता। किसी को दिक्कत? तो धार्मिक जीवन हो गया कि नहीं हो गया? सामाजिक जीवन हो गया। आर्थिक जीवन, समाज मातृसत्तात्मक था, कहीं कहीं पे समाज क्या था? मातृसत्ता। बाल विवाह था, आज बाल विवाह होता है, तो अभी उस समय का ही नहीं था यहाँ पे। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? तो ये सब चीजें जो है ना, इसको बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं, सब में कॉमन होता है। ये प्राचीन इतिहास में सबका आर्थिक जीवन क्या हो जाता है? कॉमन। लेकिन एक चीज था, वर्ण व्यवस्था यहाँ धर्म के, मतलब वंशानुगत ना होकर किसके आधार पर था? अर्थव्यवस्था के आधार। सुब्रमण्यम कहाँ का टाइटल है जी? दक्षिण भारत के। इस काल के सबसे प्रमुख देवता क्या थे? मुरुगन थे, जिन्हें वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुब्रमण्यम कहा जाता है। दूसरे प्रमुख देवता कार्तिकेय, गणेश जी के क्या थे? भाई। मोर इन्हीं का ना। यहाँ पे जाति व्यवस्था उत्तर भारत के विपरीत थी। यहाँ समाज कितने भागों में बटा था? दो, सामंत और दास। वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच था नहीं, बस क्या था? सामंत और दास। इस काल में अस्पृश्यता थी, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख मतलब नहीं मिलता। वर्ण छुआछूत था, ऊंचे जात तो मतलब अमीर गरीब से क्या करता था? बच बचा गई, उधर रहो यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो वो सामंती व्यवस्था टाइप का था। मुरुगन इस समय के और कार्तिकेय क्या थे? दो प्रमुख भगवान होते थे यहाँ पे। संगमकालीन व्यापार सबसे ज्यादा रोम के साथ होता था। किसके साथ होता था? रोम के साथ। बताइए, भारत से वो मसाले खरीदते थे और क्या खरीदते थे? सूती वस्त्र, मसाले और सूती वस्त्र। प्रशासनिक व्यवस्था देखिए। अब बताइए बहुत ध्यान से, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ किसके हाथ में होता था? राजा के हाथ। प्रशासन एकीकृत होता था, किसके हाथ में होता था? राजा के हाथ में होता। न्याय का सर्वोपरि कौन होता था? राजा होता था। प्रांतों को राजा क्या दे देता था? अपने बेटा ओटा को क्या करता था? प्रांतपति बना देता था। क्या बनाता था? प्रांतपति। बताइए, इस काल में शासन व्यवस्था वंशानुगत थी या चुनाव होता था?
न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? राजा। न्याय को मन्नरम कहता था। न्याय के लिए एक शब्द प्रयोग, उस समय भाषा तो अलग न रहेगी, तो हम लोग ने न्याय बोलेंगे, वहां के क्या प्रयोग था? मन्नरम कहा जाता था। तो बस भाषा का अंतर है। किस चीज का अंतर है? वो भाषा। जैसे हम लोग जिसे न्याय बोलेंगे, वहां वो लोग क्या कहेंगे? मन्नरम। और न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? राजा। सेनापति एनाडी होता था। सेनापति एनाडी। सेनापति क्या कहलाता? हम लोग क्या कहेंगे? सेनापति। अब उनकी भाषा तमिल है, किसी की भाषा चोल है, मतलब वहां तमिल है, मलयालम है, तो सेनापति को एनाडी, न्यायालय को न्यायालय का सर्वोपरि कौन होता था? प्रशासन। विभाजन होता था या एकीकृत था? प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन होती थी? राजा। राजा अपने नीचे प्रांत बांटता था। राजा क्या बांटेगा? प्रांत। सेनापति को क्या बोला गया? हाँ, एनाडी कहा गया। संपूर्ण राज्य को मंडल में बांटा गया था। मंडल को फिर किस में बांटा गया था? नाडु में। यानी नाडु आज के जिले की तौर पे हो गए। अब मंडल क्या हो गए? राज्य। मंडल क्या हो गए? राज्य। तो पूरे देश को कितने भागों में बांट देंगे? ये हो गया पूरा का पूरा उनका देश। देश को किस में बांटेंगे? मंडल में, जिसे मंडलम कहा गया। मंडल या मंडलम। उसके बाद नाडु, किस में बांटा गया? नाडु। तो नाडु एक तरह का जिला हो गया, मंडल एक तरह का राज्य हो गया, और ये क्या हो गया? देश। ये देश कौन संभालता था? राजा। देश कौन संभालता था? राजा। तो बताइए, पूरा जो साम्राज्य था उसे कितने भागों में बांटा गया? मंडल में। साम्राज्य मतलब देश, साम्राज्य मतलब देश। उसे किस में बांटेंगे? मंडल। मंडल को नीचे नाडु में बांटेंगे, और सबसे लास्ट में गांव आ जाएगा। और गांव का शासक ग्रामीण हो जाता है, गांव का शासक ग्रामीण, और सबसे ऊपर राजा। सेनापति नाडी एनाडी। सेनापति जिला, राज्य, साम्राज्य। देश को क्या कहते हैं? साम्राज्य। शासन एकीकृत, शासन एक। धार्मिक व्यवस्था देख लिए, सामाजिक व्यवस्था देख लिए, आर्थिक व्यवस्था भी देख लिए, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था सेनापति किस लिए आएगा? प्रशासनिक व्यवस्था में। राजा किस में आएगा? प्रशासनिक व्यवस्था। जिला और मंडल किस में आएगा? प्रशासनिक। बकलवा कार आएगी नहीं देखे? हाँ, गांव। सबसे नीचे क्या हो जाएगा? गांव। ऊर, गांव के लिए ऊर। मैंने नाडु के नीचे क्या आ जाएगा? गांव। गांव के लिए किसका प्रयोग होगा? ऊर। तो प्रशासनिक व्यवस्था देख लेंगे, उरई ऊर। किसकी राजधानी थी? तो बताइए, साम्राज्य को कितने भागों में बांटेंगे? साम्राज्य गया मंडल, मंडल गया नाडु, गांव को ऊर, जिला नाडु, राज्य देश, साम्राज्य देश। जैसे देखते हैं ना उसमें बाहुबली मूवी में, ये थोड़ी कहता है माहिष्मती देश, माहिष्मती साम्राज्य, माहिष्मती साम्राज्य। शिवगामी देवी। आगे बढ़े। इतना बीख में काहे रहती है जी शिवगामी देवी? हमेशा गुस्सियाइले रहती है। आगे बढ़े। प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था किसी को दिक्कत? अब जो मेन चीज है वो संगम साहित्य और संगम के बंदरगाह। आपका काम है कि आपको चेर काल में कौन बंदरगाह थे और चोल काल में कौन बंदरगाह थे। आपको चोल वाला पढ़िएगा, चेर वाला तो इसमें एक बंदरगाह मिलेगा, और चोल वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बंदरगाह मिलेगा। वो बंदरगाह आपको अलग से उसमें से ढूंढ के लिखना है बंदरगाह वाले टॉपिक में। तो इसमें से आप पढ़िएगा तो एक बंदरगाह निकाल लेंगे, और इसमें से भी एक बंदरगाह निकाल लेंगे, और लास्ट में 3 बंदरगाहों के लिस्ट दिए गए, वहां पे आपको जोड़ना है। जोड़ देंगे ना? एक बंदरगाह कहां से निकालेंगे? 6, उसी में दिया हुआ है। और एक बंदरगाह, इन 2 बंदरगाह को बंदरगाह के लिस्ट में जाके जोड़ देंगे। जोड़ देंगे ना? तो कल हम लोग क्या देखेंगे? लोग बंदरगाह और साहित्य, बंदरगाह और सामाजिक व्यवस्था याद हो गया, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब चीजें सब में सेम में रहता है। समझ में गया? गांव को क्या कहेंगे? ऊर, जिला राज्य
देश को सम्राट, देश का शासक। नीचे ग्रामिक होता था नायडू वगैरह में, किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास कल करें, क्या करेंगे कल, चलिए।